राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम जानेंगे इस वर्ष लगने वाले ग्रहण के विषय में। तो मैं आपको समय समय पर सभी ज्योतिषीय जानकारी देता रहता हूं, इसलिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। इससे आप सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। घर के विषय में तो मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है और डालता रहता हूं और डालता रहूँगा भी। मुहूर्त के विषय में, गृहारंभ के विषय में, गृह प्रवेश के विषय में, नूतन घर जब आप बनाते हैं तो कहाँ क्या बनाएं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। और इसे आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्र ग्रहण के विषय में। सर्वप्रथम ग्रहण तो कई लगेंगे, जो मैं आपको एक सरसरी निगाह में बता दूंगा, जो भारत से दृश्य नहीं है, इसलिए भारत में उसका कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं होगा। लेकिन जिस ग्रहण का शास्त्रीय मान्यता भारत में है उसके विषय में सर्वप्रथम और पहला ग्रहण है, उसके विषय में आप बताता हूं मैं आपको कि वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तदनुसार दिनांक 26/5/21 को प्रथम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के कुछ क्षेत्र से कुछ समय के लिए, ग्रहण समाप्त होते होते, ग्रहण की समाप्ति होते होते दिखाई पड़ेगी। हर जगह से दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिनांक 26/5/2021 को लगने वाला चंद्र ग्रहण का समय भारतीय मानक समयानुसार 3:15 अर्थात दिन में 3:15 से ग्रहण प्रारंभ होगा। और यह मैं बता रहा हूँ आपको वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिनांक 26/5/2021 को लगने वाला चंद्र ग्रहण के विषय में। तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा दिन में भारतीय समयानुसार 15:15 पर, अर्थात 3:15 पर ग्रहण का स्पर्श होगा और इसका मध्य होगा 16:49 पर। यह पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण लगेगा। तो लेकिन दिखाई हर जगह से भारत में नहीं पड़ेगा। तो 3:15 दिन में ग्रहण प्रारंभ होगा और 16:49 पर इसका मध्य होगा, अर्थात 4:49 पर ग्रहण का मध्य होगा और 18:23 पर, अर्थात शाम में 6:23 पर इस ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ग्रहण। तो इसलिए हर जगह से दिखाई नहीं पड़ेगा। अब चंद्रोदय जहाँ जितना बजे होगा उसके विषय में आपको बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ से थोड़ा सा ग्रहण दिखाई पड़ सकता है। तो परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि जिस समय ग्रहण होगा उस समय दृश्याकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेंगे, उस समय दिन रहेगा। तो दिन रहने के कारण दिखाई नहीं पड़ेगा यह ग्रहण हर जगह से। और कहाँ कहाँ से दिखाई पड़ेगा इसे भी मैं आपको बता दूंगा। पूर्वोत्तर भारत के सुदूर स्थानों से ही कहीं कहीं उस ग्रहण की समाप्ति अथवा मोक्ष का दृश्य देखा जा सकेगा। ज्योतिष की भाषा में इस ग्रहण को ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब चंद्र ग्रहण में अगर ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में ही जब उदय हो तो उसको ग्रस्तोदित कहा जाता है। तो यह ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण ज्योतिष की भाषा में कहा जाएगा। और पूर्वोत्तर भारत के उन स्थानों का नाम मैं आपको अभी बताऊंगा जहां से ग्रहण मोक्ष के समय स्वल्प समय के लिए 1-2 मिनट 5 मिनट यही दिखाई पड़ेगा, इतना ही देर तक दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारत में यह ग्रहण दृश्य है, जिसके कारण पूरे भारत में सभी तरह की
धार्मिक मान्यताएं इसमें लागू होंगी। इसमें धार्मिक मान्यताएं क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि यह ग्रहण कहां कहां से स्वल्प समय के लिए दिखाई पड़ेगा। तो जाने हम कि अगरतला शाम में 6:06 पर चंद्रोदय हो जाएगा भारतीय समयानुसार, मानक समयानुसार। भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार अगरतला में सायं 6:06 पर चंद्रोदय होगा। तो 6:23 तक ग्रहण है, तो वहीं कुछ समय के लिए दिखाई पड़ेगा। आइजॉल में शाम में 5:59 पर चंद्रोदय है। ईटानगर में शाम में 6:02 पर चंद्रोदय है। गुवाहाटी में शाम में 6:09 पर चंद्रोदय है। चेरापूंजी में शाम में 6:06 पर चंद्रोदय है। लमर्डिंग सायं 6:01 पर चंद्रोदय है। सिलचर में सायं 6:01 में चंद्रोदय है। इम्फाल में शाम में 5:56 में चंद्रोदय है। शिवसागर में सायं 5:58 में चंद्रोदय है। इम्फाल में शाम में 5:56 पर चंद्रोदय है। पोर्ट ब्लेयर में शाम में 5:38 पर चंद्रोदय है। पासीघाट में सायं 5:57 में चंद्रोदय है। डिब्रूगढ़ सायं 5:58 में चंद्रोदय है। और तेजू सायं 5:53 में चंद्रोदय है। शिलोंग सायं शाम में 6:06 में चंद्रोदय है। जोरहट सायं 5:59 में चंद्रोदय है। दीमापुर सायं 5:59 में चंद्रोदय है। कोलकाता सायं 6:15 में चंद्रोदय है। पुरी सायं 6:20 में चंद्रोदय होगा। कोणार्क सायं 6:19 में चंद्रोदय होगा। भुवनेश्वर सायं 6:22 में चंद्रोदय होगा। कटक सायं 6:22 में ही चंद्रोदय होगा। कूच बिहार सायं 6:18 में चंद्रोदय होगा। खड़गपुर सायं 6:19 में चंद्रोदय होगा। दुर्गापुर सायं 6:21 में चंद्रोदय होगा। वर्धमान सायं 6:18 में चंद्रोदय होगा। तो मैंने जिन जिन स्थानों का नाम बताया, तो चंद्रोदय 6:23 से जहाँ जहाँ पहले हो रहा है वहाँ वहाँ कुछ समय के लिए चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारतीय शास्त्रीय मान्यताएं भारत में अवश्य लागू होंगी, क्योंकि भारत भूमि पर कहीं भी दृश्य हो रहा है कुछ समय के लिए ही, लेकिन दृश्य हो रहा है, जिसके कारण भारत में सभी धार्मिक मान्यताएं इस ग्रहण की लागू होंगी। तो इसमें मान्यता क्या है, धार्मिक मान्यता क्या है कि चंद्रोदय से चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, और सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लगता है। तो सूतक में वर्जित क्या क्या चीज़ है कि सूतक में मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को स्पर्श करना, ये सब चीज़ वर्जित है। मंत्र जप आप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन देवता की पूजा नहीं होगी, देवता का स्पर्श नहीं होगा। सूतक के समय, सूतक से लेकर ग्रहण के मोक्ष तक, ग्रहण का मोक्ष जब हो जाए तब स्नान करके आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में या सूतक काल में आप मंत्र जप कर सकते हैं, हवन आदि कर सकते हैं। ग्रहण में किया हुआ मंत्र जप और हवन सब स्वयं सिद्ध होता है, इसलिए उसमें आप ये सब क्रिया कर सकते हैं। तो इस ग्रहण में जैसे 3:15 दिन से ग्रहण का स्पर्श होगा, चंद्र ग्रहण है, तो इसमें कहता है 9 घंटे पहले सूतक हो जाएगा। तो सुबह प्रातः काल दिनांक 26/5/21 को दिनांक सुबह में 6:15 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति स्पर्श करना, ये सब चीज़ बंद कर दें, और जप हवन आदि आप कर सकते हैं सूतक से लेकर ग्रहण तक। तो दोस्तों, और ग्रहण इसमें लगेगा। अब इसमें किस राशि के लिए ग्रहण कैसा है, यह चंद्र ग्रहण किस राशि को देखना है और किस राशि को नहीं देखना है, उसके विषय में भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, मेष राशि के लिए अति कष्ट देने वाला है, इसलिए मेष राशि वाले इस ग्रहण को
नहीं देखें। वृष राशि के लिए भी पीड़ा देने वाला है, इसलिए वृष राशि वाले भी इस ग्रहण को नहीं देखें। मिथुन राशि के लिए अच्छे हैं, सुख देने वाले हैं, इसलिए मिथुन राशि वाले इस ग्रहण को अवश्य देखें। कर्क राशि को भी चिंता देने वाला है, इसलिए कर्क राशि वाले भी इस ग्रहण को नहीं देखें। सिंह राशि वाले को भी यह दुख देने वाला है, इसलिए सिंह राशि के जातक इस ग्रहण को नहीं देखें। कन्या राशि को लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे, इसलिए कन्या राशि वाले इस ग्रहण को अवश्य देखें। तुला राशि वाले को क्षति होगी, इसलिए तुला राशि वाले भी इस ग्रहण को नहीं देखें। वृश्चिक राशि वाले को भी ग्रहण देखने से चोट चपेट की संभावना रहेगी, इसलिए वृश्चिक राशि वाले भी इस ग्रहण को नहीं देखें। धनु राशि वाले के लिए भी हानि बताता है। मकर राशि वाले के लिए लाभ है, इसलिए मकर राशि वाले इस ग्रहण को अवश्य देखें। कुंभ राशि वाले के लिए भी सुख देने वाला है, इसलिए वे भी इसको अवश्य देखें। मीन राशि वाले के लिए अपमान की स्थिति उत्पन्न करेगा, इसलिए मीन राशि वाले भी इस ग्रहण को नहीं देखें। और आगे जो ग्रहण लगेगा, जो भारत भूमि पर दिखाई नहीं पड़ेगी, जिसमें भारत में किसी भी तरह की शास्त्रीय मान्यताएं लागू नहीं होंगी, उसके विषय में भी आपको मैं सिर्फ डेट बता देता हूं कि किस दिन कौन सा ग्रहण लगेगा, जो भारत भूमि पर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, एक सूर्य ग्रहण है दिनांक 10 जून 2021 को कंकणाकृति, छोटा सा कंगन जैसा दिखाई पड़ेंगे, सूर्य पर लगेगा। यह ग्रहण भारत भूमि पर दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में उसकी कोई शास्त्रीय मान्यताएं लागू नहीं होंगी। उसके बाद फिर है खंड ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण। खंड चंद्र ग्रहण है जो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा दिन शुक्रवार 19 नवंबर 2021 को लगने वाला है, जो यह भी भारत से दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ समय के लिए भारत में यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा, कुछ क्षेत्र में, सामान्य कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा। और विशेष करके यह भारत के अतिरिक्त ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रूस और चीन के पूर्वोत्तर भाग से दिखाई पड़ेगा। भारत में भी कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए दिखाई पड़ेगा, इसलिए भारत में भी इसकी शास्त्रीय मान्यताएं लागू होंगी। उसके बाद फिर है चौथा सूर्य ग्रहण। यह है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या को, जो दिनांक 4 दिसंबर 2021 को है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। यह ग्रहण आपका ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर से देखा जा सकेगा। यह चूंकि भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस ग्रहण की कोई मान्यता भारत में नहीं है और भारत में कोई शास्त्रीय मान्यता लागू नहीं होंगी। तो दोस्तों, यही 4 ग्रहण लगेंगे। जो प्रथम ग्रहण भारत से दिखाई पड़ेगा और तीसरा ग्रहण जो मैंने बताया आपको 19 नवंबर 2021 को, यह भी भारत क्षेत्र में कहीं कहीं से कुछ कुछ दिखाई पड़ेगा थोड़े समय के लिए। इसलिए प्रथम ग्रहण का जो मैंने बताया आपको 26/5/2021 को, इसका पूर्ण रूप से भारत में बहुत क्षेत्रों से दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसकी मान्यता पूर्ण रूप से है। और फिर जो तीसरा चंद्र ग्रहण है 19 नवंबर 2021 को, वो भी भारत के कुछ क्षेत्र से स्वल्प समय के लिए दिखाई पड़ेगा, इसलिए उसका भी शास्त्रीय मान्यताएं होंगी। जो मान्यताएं आपको मैंने बताया इस ग्रहण में 26/5 के ग्रहण में, वही मान्यताएं उसमें भी लागू होंगी। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा और आगे मैं सब वीडियो इसमें डालता रहूंगा। इसे आप अवश्य देखें और लाभ उठाएं। राधे राधे दोस्तों।